हरि शरणं 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 हेलो हरि शरणं 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 हरि अब छोटा सा बालक उस हरणी के बच्चे में उनका मोह हो गया। जिनकी रचना पर जिनकी जीभ पर हरि 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 होता था, अब हरणी के बालक से मोह हो गया तो हरि 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 छूटा और हरिन 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 हरिन। कई जाते उसको साथ ले जाते, रात्रि को विश्राम करते तो उनको अपने पास में रखते, बस नजर हरणी के बच्चे पर रहती हुई। माला छूट गई, हरि नाम छूट गया, माला की जगह महाराज वो हरणी का बच्चा और उसकी तरफ ध्यान, उसी का ध्यान देना, हरी हरी घास ला करके उसको खिलाना, पानी पिलाना, अपने पास रखना और ध्यान रखना उसका कहीं भाग न जाए, कहीं कोई जीव इसे खा न जाए। अब केवल हरिन 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 हरिन। और कहते हैं कि एक दिन की बात कोई हरिनों का झुंड आया तो हरिण का बच्चा उनके साथ चला गया, सो जाती है। अब महाराज यहाँ पर भरत जी ने देखा कि वो कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया हरिण 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 कहाँ चला गया। अब उसका ही चिंतन चलता रहा, अब उसका चिंतन चला, मृत्यु आई तो अंत गति सामति। हरिण का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा तो अगला जन्म उन्हें हरिण बनना पड़ा। लेकिन देखो साधना, दो चीज कभी व्यर्थ नहीं होती, एक तो सेवा, दूसरा सुमिरन। आप किसी की सेवा करते हो वो हर जन्म में आपके साथ रहती है।
और आपने भक्ति की है, भगवान का सुमिरन किया है, वो हमेशा आपके साथ में रहता है। मोह कितना खतरनाक है, राजपाट का मोह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन इस हरिण के बच्चे से मैंने मोह किया तो महाराज मेरे को अब हरिण बनना पड़ा। लेकिन अब जो ये जीवन जी रहे हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक महाराज अपना जीवन जी रहे हैं। जल पी करके अपना प्रारब्ध पूरा कर रहे हैं। कहीं सूखी हुई कहीं घास मिल गई, बस वो घास, सूखी हुई घास खा लेते। क्यों? हरी घास पर छोटे छोटे जीव लगे रहते हैं, तो उनको खाएंगे तो उन्होंने सोचा कि इनको मैं खाऊंगा तो ये मरेंगे तो कोई और प्रारब्ध बन जाएगा, इसलिए क्या करें, सूखी हुई घास को वो पाते हैं और जल पी करके अपना प्रारब्ध पूरा कर रहे हैं। समय आया, हरिण का शरीर छूटा, ब्राह्मण कुल में उनका प्रादुर्भाव हुआ। पिताजी ने कहा स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ, गुरुकुल जाओ, गायत्री मंत्र याद करो। पिछले जन्म का सब याद था कि मैं राजा था, राजा से हरिण बना और हरिण से अभी ब्राह्मण कुल में मैं आया हूं, और अब मैंने अगर पढ़ाई वढ़ाई कर ली तो ये सब मेरे को यही फंसा देंगे। इसलिए स्कूल जाते, गुरुकुल जाते, का गायत्री मंत्र याद करो। याद होते हुए भी वो बोलते नहीं, जैसे पत्थर की तरह, पत्थर जड़ होता है, ऐसे पत्थर की तरह बस किसी ने धक्का दे दिया तो भी कोई बात नहीं, रोटी दे दी खाने के लिए तो भी कोई बात नहीं, जहाँ जगह मिली वहां सो गए। जैसे पत्थर पर आप फूल चढ़ाओ तो भी पत्थर को कोई फर्क नहीं, और पत्थर के ऊपर कोई आदमी महाराज बैठ भी जावे तो पत्थर को कोई तकलीफ नहीं। उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की। जड़ जैसा व्यवहार रखते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। पिता ने बहुत समझा रहे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ेगा तो फायदा होगा। जैसे कहा था ना, पढ़ो रे भाई पढ़ो, पढ़ने से लाभ का क्या लाभ है कि भणो रे भाई भणो, ऊंचो मिलसी बैठ को और घी घाल सी घणो। अरे भणो रे भाई भणो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन जड़ भरत जी महाराज पिछले जन्म को याद हो, साधना के कारण यादाश्त थी, स्मृति थी, किसी का कहना नहीं माना। पिताजी मर गए, भाई और भाभी ने उनको कहा कि जाओ, ये कोई काम का नहीं, जब खेत पे जाओ। खेत पे क्या करेगा पता है? वहां जो भी चिड़िया आवे उनको उड़ाओ, गाय आवे उनको भगाओ। खेत में जाकर के बैठ गए, चिड़िया आ रही है, अनाज खा रही है, गाय आ रही है और फसल खा रही है, वो कुछ नहीं कर रहे। मन में विचार किया कि अब हम कैसे उड़ाएं। भाई ने कहा, भोजाई ने कहा था कि उड़ाना चिड़िया, लेकिन खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो उड़ाने का क्या काम। जब भगवान ही चिड़िया बन करके आ रहे हैं, भगवान ही फसल को बोते हैं, भगवान ही फसल को अंकुरित करते हैं, भगवान ही अनाज पैदा करते हैं, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो फिर रोकने का क्या काम। उन्होंने तो भगवान से प्रार्थना कर ली, भगवान ये गायों को चारा मिल रहा है, पक्षी अनाज खा रहे हैं, मैं इसमें मेरी ममता क्यों रखूं? मेरे को अगर ममता रखनी है तो मैं आप में ममता रखूंगा। पहले हरिणी के बच्चे में ममता रखी तो हरिण बनना पड़ा। अब महाराज वो तो चुपचाप बैठ गए, चिड़िया आ रही है, खा रही है, गाय आ रही है, खा रही है, का भरो पेट भरो पेट भरो, परमात्मा विश्वम्भर है। आज भगवान ने आपको हमारे खेत में खाने के लिए भेजा है, पंगत लगाओ, जीवो आराम से। भाई भोजे आ गए कि देखे तो सही क्या कर रहा हो। ओहो, चिड़िया खा रही थी, गाय घुस गई अंदर खेत के अंदर, वो बैठा चुपचाप भगवान का ध्यान कर रहे। भाई ने महाराज जोर से उनको डांटा, भोजाई ने डांटा, अरे
खावे हमारा और काम भी नहीं करे, और खाने को क्या देते? रुखी सूखी खिचड़ी खुरचन उतार के देते, लो खा ले। लेकिन फिर भी वो भक्त है, भगवान के लाडले हैं, उसी चीज को भगवान का भोग लगा करके वो पा लेते हैं कि भगवान आज आपकी इच्छा ये खाने की, इसलिए ये भेजा है, इसलिए आप भोग लगाओ और आपका प्रसाद हमें भी प्रदान करो। भाई भोजाई ने उनको बहुत डांटा, लेकिन सामना नहीं किया। वो सोच गए, समझ गए मेरी किस्मत में ये सुनना है, इसलिए मेरे को सुनना है, चाहे भाई सुनाए या पड़ोसी सुनाए, इनका काम सुनाना। ये नहीं सुना रहे, मेरे कर्म ऐसे, मैंने कभी किसी को सुनाया था तो वही सुनने को आज मेरे को वापस मिल रहा है। अब मैं अगर बोलूंगा तो क्या होगा? जैसे कोई आदमी क्रोध करता है और क्रोध में बोलता है, उसको बोलने दो, आप मत बोलो। अगर आप बोल गए तो क्या होगा? आपने आग में पेट्रोल डाल दिया। आग में जब पेट्रोल गिरता ना तो आग ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए जो कोई क्रोध में बोल रहा है, गुस्से में बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, जो उसका गला दुखने लगेगा अपने आप चुप हो जाएगा। और आप बोलने लगे तो उसके गले को विराम मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा, तो फिर और ज्यादा जोर से बोलेगा। इसलिए उसको बोलना, हाँ भाई बोल, मन मन में राम 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 करते रहो और उसको बोलने दो, गला दर्द करेगा, अपने आप चुप हो जाएगा। तो क्रोध आग है। जड़ भरत जी ने विचार किया, इनका काम कहना है, मेरे कर्मों में इनका सुनना है, तो सुनना ही है, सुनाते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाइयों ने महाराज डांट करके घर से बाहर निकाल दिया, खेत से भगा दिया, भाग गया यहाँ से, खावे हमारा और काम भी नहीं करे, चले गए भगवान के भरोसे। ध्यान देना मेरे भाई लोगों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिनके ऊपर 1000 हाथ वालों का हाथ है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चले गए। अब चले गए तो हष्ट पुष्ट शरीर था, मजबूत शरीर, और नासिका के अग्र भाग पर उनका ध्यान रहता, भगवान का चिंतन करते रहते। उधर से 2 आदमी आए और 2 आदमियों ने उनको पकड़ा, कहा चलो हमारे साथ। तो कहा चलो, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की इच्छा में रहते। कोई कहे क्यों, तो वो नहीं कहते कि भैया यूं नहीं यूं, क्योंकि भक्त और जगत में हमेशा 36 का आंकड़ा होता है, समझते ना? 3 का मुंह इधर और 6 का मुंह इधर, उसको कहते 36 का आंकड़ा। भगत कहता यूं तो दुनिया वाले कहते कि क्यों, तो भगत का मुंह इधर, जगत का मुंह इधर। 63 का नहीं, 6 भी इधर और 3 भी इधर, और 63 होते हैं, लेकिन भगत और जगत का 36 का आंकड़ा होता है। कहा चलो, अब चले महाराज, वहां चले तो क्या देखा, एक महाराज भील आदमी जो था, कोई आदमी की बलि दे रहा था, तो आदमी भाग गया। तो राजा का भीलों का, तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ दूसरे आदमी को पकड़ के लाओ। तो ये मिले, इनको पकड़ लिया, कहा आज की बलि दो, पहले इनको स्नान कराओ। स्नान कराया। भरत जी ने कहा बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था भगवान, आज आपने कृपा कर दी, स्नान करा रहे हो, और कितनी सेवा में लोग लग रहे। कहा इसको अच्छे कपड़े पहनाओ। भरत जी ने कहा वाह रे भगवान, किसी ने ठीक कहा था, परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते। अब कैसे 56 भोग जिमाओ। अब उनको भोजन करे, अच्छे अच्छे मिष्टान व्यंजन फटाफट भरत जी खा रहे। उपास में खड़े लोग हंस रहे, देखो अभी मरेगा और कितना रुच रुच के खा रहा।
लेकिन भरत जी महाराज उनकी नहीं सुनते। वो तो यही भाव रखते भगवान इतना सारा भोजन, लगता है आज किसी मंदिर में किसी भक्त ने आपको 56 भोग लगाया होगा तो सब भक्तों के पास पहुंचा, मेरे पास नहीं आया, तो आज आपने मेरे लिए 56 भोग कृपा करके भेजा। सबको महाराज भरत जी महाराज पाने लगे। तो बाजे गाजे के साथ ले जाओ मंदिर में, बाजे गाजे के साथ उनको ले गए। वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। देवी ने देखा कि ये भगवान का भक्त है, इसकी बलि लग जाएगी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो देवी महाराज प्रतिमा से प्रकट होकर के जो बलि देने वाले थे उनको ही खत्म कर दिया। अब माता जी बजा रहे तो थोड़ा जोर से बजा। भाइयों मेरी इंसल्ट तो मत करो। हाँ ये हुई बात, या इतनी जोर से बजाओ कि कोई सो रहा तो जाग जाग। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो जड़ भरत जी महाराज ध्यान देना, भक्त है ना, बच गए तो भी खुशी नहीं भीतर में, भगवान की कृपा। जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, 4 के चोट लग गई, एक आदमी बच गया तो आदमी क्या कहता है, उनके लगी मैं तो बच गया, मेरे तो कोई, कितनी खुशी होती है उसके अंदर, उनके लगी वही पापी थे, मैं तो बच गया, मैं धर्मात्मा था। लेकिन जड़ भरत जी महाराज बच गए, बलि नहीं लगी, तो उनके भीतर में ये अभिमान नहीं आया कि मैं भक्त था इसलिए बच गया, नहीं, ये भी मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। बचे तो भी भगवान की कृपा, गिरे तो भी भगवान की कृपा, डूबे तो भी भगवान की कृपा, और तर गए तो भी भगवान की कृपा, भूखे हैं तो भी भगवान की कृपा, और पेट भर के भोजन मिला तो भी भगवान की कृपा। किसी भक्त का आप छीन के ले जाओ, कोई भक्त रोटी खा रहा है, उसकी रोटी आपने छीन ली तो भक्त क्रोध नहीं करेगा, भक्त और इतना कहेगा कि अच्छा हुआ भैया आज तूने मेरे को उपवास करने का, ले जा रोटी ले जा। तो ये भाव जड़ भरत जी के भीतर में आया। बच गए तो अच्छी बात है, नहीं बचे तो भी अच्छी बात है, अपना काम है भगवान का नाम लेना, बस वो भगवान का नाम लेते रहे। इधर रहुगढ़ नाम का एक सम्राट आता है पालकी में बैठकर, तो पालकी उठाने वाले 4 जने, एक जना भाग गया, तो राजा रहुगढ़ ने कहा कि अरे कहां गया कि महाराज वो तो भाग गया, जो भी है उसको पकड़ के लाओ। तो इनको पकड़ लिया जड़ भरत जी को, कहा चलो, तो कहा चलो, कहा पालकी उठा ली। भक्त थे, उन्होंने सोचा ये भी भगवान की इच्छा है, कोई बुलाने आया है, ये भी भगवान की इच्छा है, पालकी उठानी पड़ेगी, हाँ साहब उठा लेते, ये भी भगवान की इच्छा है। अब पालकी उठा के चलने लगे, लेकिन नीचे देख करके चलते थे। देखो नीचे देख कर चलने में बहुत बड़ा फायदा है, कोई कांटा कांच चुभे नहीं, और कोई जा रहा है पसीने में यूं किया, सोने की चेन गिर गई तो आप नीचे देख के चलोगे तो आपको मिल जाएगी। जीव जंतु मरे नहीं और बड़ी चीज मिल जाए, नीचे देख कर चलने में कितना फायदा है। कोई जीव जंतु मरता नहीं है, कांटा कांच चुभता नहीं है, और बड़ी चीज मिल जाए, किसी का रुपया किसी का पैसा गिर गया है तो वो हमको मिल जाएगा। तो जड़ भरत जी महाराज भगत है कि मेरे कारण से किसी की हिंसा न हो, नीचे देखते चलते। और जो ये महाराज चींटियों का रेला आया, झुंड का झुंड, तो उन्होंने यूं छलांग लगाई, तो क्या हुआ, पालकी हिली तो वो राजा भी हिला। तो राजा ने कहा ये कौन है, अच्छी तरह चलो। तो तीनों ने कहा महाराज हम तो अच्छी तरह चल रहे हैं, ये चौथा जो नया आया ना ये गड़बड़ करता, ध्यान देना। इसलिए नए से ज्यादा संपर्क नहीं करना, जो जितने तुम्हारे परिचित है उसी से परिचय रखो। ज्यादा परिचय बढ़ाओगे तो आप भगवान से दूर हो जाओगे और दुनिया वालों के करीब हो जाओगे, और ये दुनिया वाले तुम्हें नुकसान प्रदान करेंगे।
इसलिए जितना सीमित जिनसे हमें व्यवहार रखना है, बस उतने लोगों से संपर्क रखो। जितना ज्यादा परिचय करोगे तो जितना ज्यादा समय आपको उनके लिए देना पड़ेगा और भगवान से आप दूर हो जाओगे। फिर जितना है उतना ठीक, नए 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 ये नहीं। देखो कई 3 चोर जा रहे थे तो महाराज एक आदमी ने कहा मैं भी बेरोजगार हूं, मेरे को भी ले लो। उसने कहा चोरी करना आता है, हम तो चोर है। कहा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे, मैं तो नया नया हूं। कहा चोरी करते समय ध्यान रखना, पांव धीरे धीरे रखना और खांसना मत और बोलना मत। कहा ठीक है। और वो चोर की मंडली में भी हो गया शामिल। एक डोकरी के यहाँ चोरी करने गए तो डोकरी ने पूछा कौन है कौन है कौन है कौन है, इतने में सब छुप गए। तो नया नया चोर था ना, ऊपर वो टाण में छिप गया। डोकरी ने हल्ला किया तो अड़ोस पड़ोस आए, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ क्या हुआ? कि भाई कोई आए थे, कहाँ गए? तो कहा ऊपर लो ही जाना है। क्या ऊपर लो ही जाना है? वो तो छिप गया था ऊपर, नया नया था। बार बार पूछा तो उसने एक ही बात कही, मेरे को पता नहीं भाई, ऊपर लो ही जाना है। तो नया नया था तो उसने कहा कि ऊपर ला क्या जाना है, वो कोना में छिपेड़ो है, वो बट छिपेड़ो, वो नहीं जाना। तो 3-4 जो छिपे थे उनके बारे में भी बता दिया कि ये भी तो जानते हैं। सब पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? क्योंकि उन्होंने नए से परिचय किया था। इसलिए जितने हैं हमारे परिचित उतने ही व्यवहार, उनसे ही व्यवहार रखो। ज्यादा दुनिया को इकट्ठा करोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। भगवान से दूर हो जाओगे तो ये समस्या हमारे जीवन में आ जाएगी। भगवान से दूरी होना यानी समस्या, संकट, विपत्ति, रोग, दरिद्रता, शोक, इसको निमंत्रण देना। इसलिए परिचय बहुत कम रखो। जितना है उनसे भी दूरी बनाने का प्रयास करो, जो है उनसे भी दूरी बनाने का प्रयास करो। राजा रघुगण से कहा महाराज हम तो 3 तो सही है, लेकिन ये नया नया आया ना, यही गड़बड़ कर रहा है। तो राजा रघुगण ने देखा इतना हष्ट पुष्ट मजबूत शरीर है, फिर भी एक पालकी नहीं उठा सकता। अरे भैया सही सही चल, वरना मैं तेरे को सीधा कर दूंगा, मैं राजा हूं। कहा ठीक है महाराज। फिर महाराज आगे पालकी चली, फिर वही चींटियां का झुंड रेला का रेला आया। फिर उन्होंने छलांग मारी कि मेरे कारण कोई जीव हिंसा न हो जाए। फिर पालकी हिली, फिर यही बात। तो फिर राजा रघुगण ने कहा पालकी रोको। हाथ में हंटर लिया और कहा मैं अभी तेरे को मारता हूं, मारूंगा। इतने वर्षों से मौन रहने वाले, चुप रहने वाले जड़ भरत जी महाराज आज बोले। और राजा से कहा राजा तू मेरे शरीर को मार सकता है, लेकिन तू मेरे को नहीं मार सकता, क्योंकि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। महाराज ये बात जब कही तुरंत उसके हाथ से हंटर छूट गया। गले में जनेऊ थी योग्य पवित्र। तो उन्होंने महाराज तुरंत प्रणाम किया। राजा रघुगण ने कहा महाराज आप कौन हो? मैं कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा हूँ, कहीं आप वो कपिल भगवान तो नहीं, या कहीं जंगलों में विचरण करते रहते भगवान दत्ता करे, कहीं आप दत्ता करे तो नहीं? मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जो पृथ्वी के देवता है, भूदेव है, ब्राह्मण लोग हैं, मैं ब्राह्मणों से डरता हूं। महाराज ये ब्राह्मण का जब अपराध हो जाता है, वो अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते, इसलिए मेरे से अपराध हुआ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप कौन है? तब महाराज जड़ भरत जी ने कहा अरे रघुगण तू तो कुछ ही जगह का राजा है, मैं तो पूरी पृथ्वी का राजा था, और मैंने पूरी पृथ्वी का राज छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गया। और तू थोड़ा सा राजा है, थोड़ी सी जगह का साम्राज्य तेरे पास है, और इतना अभिमान तेरे को, मैं राजा मैं राजा मैं राजा। यह ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान दिया। का एक बात बता राजा,
तूने कहा मैं मार दूंगा। अरे शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। तो हंटर मारेगा तो शरीर के मारेगा, मेरे थोड़ी मारेगा, आत्मा के थोड़ी मारेगा। और एक बात सुन, मेरे पांव के नीचे क्या है? तो कहा आपके पांव के नीचे मिट्टी। तो कहा मेरे पांव के नीचे मिट्टी, मेरा पांव मिट्टी, मेरा घुटना मिट्टी, मेरा कमर मिट्टी, मेरा कंधा भी मिट्टी, और इस कंधे पे रखी पालकी वो भी मिट्टी, और पालकी में बैठा हुआ तू राजा, तू भी मिट्टी का ही है। और तू इतना अभिमान कर रहा है। पानी का बुलबुला अब है और अब नहीं। ओश की बूंद कब तक? जब तक सूर्य नारायण भगवान की किरणें उनके ऊपर ना पड़े तब तक ओश की बूंद है। और जो ही सूर्य नारायण भगवान की किरणें ओश की बूंदों पे पड़ी और वो बूंदें खत्म हो जाती है, ऐसे ही माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, तन बदन तेरा चिता की आग में जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, बाकी सभी फना होगा। बाकी सभी यह ज्ञान प्रदान की। और महाराज राजा रघुगण चरणों में गिर गए। आज मैं धन्य हो गया। जैसे कोई सद्गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, ऐसे आज जड़ भरत जी ने रघुगण को महाराज यह ज्ञान, और रघुगण बहुत खुश हुई। सद्गुरु सामान प्रेम प्यालो पायो सा, दयालो माने प्रेम प्यालो पायो सा। सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा, अंदाता माने प्रेम प्यालो पायो सा। सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा, अंदाता माने प्रेम प्यालो पायो सा। तुम्हारा सतगुरु चरना में, 68 तीर्थ तुम्हारा गुरु जी का चरना में। माने गीता वारो ध्यान बतायो सा, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा, अंदाता माने प्रेम प्यालो पायो सा।
जाओ जग में मारो नहीं जन्म सा जी माने प्रेम प्यालो पायो सा अन्नदाता माने प्रेम प्यालो पायो सा जुगारो मारो सुतो मारो हसीनो सुगारो मारो सुतो मारो हसीनो सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा दाता माने प्रेम प्यालो पायो सा सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा दाता माने प्रेम प्यालो पायो सा गोरखनाथ गुरु माने पूरा मिलिया गायो रे दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे अंताने प्रेम प्यालो पायो। बोले सतगुरु भगवान की। बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर सदगुरु बनकर के जड़भरत जी महाराज ने श्रवण करवाया। कहते हैं कि जड़भरत जी महाराज को यहाँ बोलना क्यों पड़ा, वो तो मौन थे। कोई इनको कुछ भी गाली गलोच या पत्थर फेंकता, कोई धूल फेंकता इनके ऊपर, मौन रहते थे। एक राजा के हाथ में हंटर लेने से, एक राजा के बोलने से कि मैं तेरे को मार दूंगा, इस राजा रघुगण के सामने क्यों बोले? कहते हैं कि जड़भरत जी महाराज ने इनको पहचान लिया कि ये वो ही हरिण का बच्चा है जिसने मेरा संग किया था। देखो, राजा ने हरिण के बच्चे का संग किया तो अगला जन्म उसको हरिण का मिला, और हरिण के बच्चे ने इस तपस्वी राजा सम्राट का संग किया तो अगला जन्म उसको मनुष्य का मिला, और मनुष्य में भी वो राजा बना। तो रघुगण को महाराज पहचान लिया जड़भरत जी महाराज ने कि ये वही हरिण का बच्चा है, इसने मेरा संग किया तो ऊपर चला गया, मनुष्य शरीर मिला और राजा बना, और अब संग मिला है कि ये नरक में ना चला जाए। इसको अभिमान आ रहा है और अभिमान हमेशा नरक की तरफ ले जाता है। तो राजा रघुगण को महाराज नरक ना मिले
इसलिए यहाँ पर महाराज अपनी मौन, अपनी चुप्पी तोड़ करके यहाँ राजा रघुनंदन को उपदेश दिया और आपस में दोनों सत्संग करते 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 भगवान की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से दोनों मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये चारों चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट परीक्षित जी को यहाँ पर श्रवण करवाया। फिर भवावती का यहाँ पर वर्णन किया गया। फिर भरत वंश में जो भी राजा हुए, राजाओं की यहाँ पर चर्चा आई है। भूगोल का वर्णन, गंगा अवतरण की कथा, भद्रासव खंड का वर्णन, किम पुरुष भरत खंड का वर्णन, लक्षाधिक द्वीपों का वर्णन, सूर्य तथा राशियों का इनका वर्णन यहाँ पर किया गया। और इसके बाद ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उनका वर्णन, गति, विष्णुपाद और शिशुमार चक्र, राहु आदि की स्थिति एवं पाताल लोक का वर्णन, शेष भगवान की स्थिति कथन, फिर नरकों का वर्णन भी कहा गया। कितनी राशियां है, सूर्य नारायण भगवान की गति, पाताल, 3 लोग ऊपर है, 3 लोग नीचे, बीच में मृत्यु लोग है, 7 लोग बोलते ना, 3 लोग ऊपर और 3 लोग नीचे और बीच में मृत्यु लोग। ऐसा भयंकर महाराज नरकों का वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाया। घबराए परीक्षित महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, हे सदगुरु, आदमी पाप तो करता ही रहता है, अपनी मान बढ़ाई कारणे मूर्ख करे आकाश। अपने सम्मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए आदमी कोई न कोई गलत काम करता है। अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भी आदमी पाप करता है। तो जो आदमी अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पाप करता है तो पाप पाप ही होता है, जहर जहर ही होता है, चाहे वो एक बूंद भी क्यों ना हो। पूछा महाराज, ये 28 प्रकार के नरक है, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई रास्ता है कि हमें मुक्ति मिल जाए? तब कहा राजा, अगर रोग है तो दवा भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर है। तो कहा महाराज 28 प्रकार के नरक है, इन 28 प्रकार के नरकों से बचने का उपाय क्या है? ध्यान देना, जो भी आप सुख भोग रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा आपका सम्मान हो रहा है, इसके पीछे आपका पुण्य काम कर रहा है। और जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर आपके जीवन में दुख ही दुख है। अभी पुण्य का खर्चा चल रहा है और जो ही पुण्य का खर्चा खत्म हुआ और पाप का घड़ा फूटने लग जाता है, और जो ही पाप का घड़ा फूटा और घर में, जीवन में दुख विपत्ति संकट आने लग जाता है। तो इसलिए क्या करें? सुखदेव जी महाराज को जब पूछा, हे सदगुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
28 प्रकार के नरकों की चर्चा की। पूछा महाराज नरकों से बचने का कोई उपाय, कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई समाधान? तब का एक ही समाधान है। कहा क्या कि अपनी जीभ से राम 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 बोलते रहो। तो कहा राम राम जीभ से बोलेंगे तो क्या होगा? कहा कैंची जब कपड़े पर चलती है तो कपड़ा कटता है, और जीभ पे जब राम नाम चलता है तो हमारे पाप कटते हैं। जितनी तेज कैंची चलेगी कपड़े पर उतना जल्दी कपड़ा कटेगा। ऐसे जितने ज्यादा और तेज राम 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 अपनी जीवा पर करोगे उतना जल्दी हमारे पाप कटेंगे। सुख किसका है? सुख है पुण्य का फल और दुख है पाप का फल। जब पाप ही नहीं रहेगा तो फिर दुख आएगा कहां से, नरक कहां से आएगा? तो का पाप कैसे कटेगा? का जैसे कैंची कपड़े को काटती है ऐसे जीभ से राम 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 भगवान का नाम लोगे। राम कृष्ण राधे नमस्कार जिस नाम में आपको रुचि है भगवान का नाम लेते रहोगे तो कैंची जैसे कपड़ा काटती रहेगी, वैसे जीवा से नाम जपोगे तो नाम आपका पाप काटता रहेगा। कैसे कटेगा? जानी अजानी परे पग पावक सो सत मान जरे ही जरेंगे। जानी अजानी छुरी छुए पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। जानी अजानी पीवे कोई अमृत तासक शोक टरे ही टरेंगे। जानी अजानी रटे नित राम को राम चरण तिरे ही तिरेंगे। राम चरण तिरे ही तिरेंगे। चलते फिरते उड़ते बैठते बस भगवान का नाम लेते रहो। किसी ने कहा अगर कोई अनजान में नाम ले रहा है तो क्या राम का नाम भगवान का नाम प्रभाव दिखाएगा? तो महापुरुषों ने क्या कहा? जानी अजानी परे पग पावक। अनजान में अगर आपका पांव आग में चला गया तो क्या होगा? जलेगा। और जानबूझ करके आप अपना पांव आग में रखोगे तो भी आग से आपका पांव जलेगा। तो अनजान में अगर आपने पांव या हाथ आग में आज चला गया तो आग का स्वभाव क्या है? आग का गुण धर्म है जलाना। जानबूझ के 100 का नोट आग में डालोगे तो भी वो जलाएगी, और भूल से अनजान अगर 100 का नोट आग में चला गया है तो भी 100 का नोट जलेगा। तो जानी अजानी परे पग पावक सो सतमान जरे ही जरेंगे। जानी अजानी छुरी छुए पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। जानी अजानी पीवे कोई अमृत तास के शोक टरे ही टरेंगे। और जानी अजानी रटे नित राम को राम चरण तिरे ही तिरेंगे। राम चरण अनजान में भूल से भी एक पत्थर आता है जिस पत्थर का नाम है पारस। और पारस का गुण धर्म क्या है? पारस पत्थर जब लोहे को टच होता है तो लोहे को सोना बना देता है। तो जानबूझ करके पारस पत्थर अगर लोहे के टच आप करवाते हो तो भी सोना बनेगा, और अनजान से अगर टच हो गया है लोहे के तो भी लोहा सोना बनेगा। अनजान से अगर आपने अमृत पी लिया है तो भी अमर हो गए, और जानबूझकर अगर आपने अमृत पिया है तो भी आप अमर हो जाओ। बस ऐसे ही ये भगवान का नाम है। अनजान में अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो ये आपको बहुत सागर से तारेगा ही तारेगा, और जानबूझकर के अगर भगवान का नाम ले रहे हो तो भी ये भगवान का नाम आपको तारेगा ही तारेगा। शर्त क्या है?
बस भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। अनजान से लोगे तो भी प्रभाव होगा, और जानबूझ के लोगे तो भी भगवान का नाम प्रभाव। और आप और हम जिस युग में जी रहे, इस युग में क्या कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी समाधि से, और सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति होती थी यज्ञ के द्वारा। उसके बाद युग आया द्वापर। द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का साधन बताया गया पूजा अर्चना। और उसके बाद युग आया ये कलयुग। कलयुग में ना समाधि से, ना यज्ञ से, ना पूजा अर्चना से, कलयुग में भगवत प्राप्ति होती है केवल भगवान के नाम से, केवल भगवान के नाम से। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया, वेदव्यास भगवान ने पद्म पुराण में लिखा, यत् फलम नस्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से, समाधि से, योग से नहीं मिलता है, वही उससे कई ज्यादा फल कलयुग में भगवान का नाम लेने से उपन मिलता है। इससे चलते फिरते उठते राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो। जितनी कैंची चलेगी उतना कपड़ा कटता है, और जितनी आपकी जबान चलेगी भगवान के नाम में, उतना हमारा पाप वो पाप कटता है। चलाते रहो, चलाते रहो। दूसरी बातों में चलाते हो तो भगवान के नाम में भी चलाने का प्रयास करो। अगर नरकों से बचना है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और कोई उपाय नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई गति नहीं है, नहीं है, और हरगिज हरगिज। इसलिए करना क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। और ध्यान देना, भगवान के नाम में कोई शुद्धा शुद्धि का भेद नहीं। जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहन के राम राम कर सकते हो। जिस जगह बैठे हो उस जगह पर शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है, कोई लेना देना नहीं। अरे कंधे पे मुर्दा है तो भी राम नाम ले सकते हो। कोई शुद्धा शुद्धि का भेद नहीं। स्नान नहीं किया है तो भी राम का नाम ले सकते हो। सो रहे हो, सोते सोते भी ले रहे हो, चल रहे हो, चलते चलते भी राम का नाम ले सकते हो। एक आदमी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब बहुत बीमार है, दवा लिख दो। तो डॉक्टर ने दवा लिख दी। तो मेडिकल से लेकर के आया, डॉक्टर साहब यही दवा है, हाँ यही दवा है। थोड़ी देर बाद वापस आया, डॉक्टर साहब दवा कैसे लेनी है? कहा ये जो दवा है आपको खाली पेट नहीं लेना, कुछ खा करके लेना है। कहा अच्छा ठीक है, खा करके ले लेंगे। फिर वो दवा लेके गया। थोड़ी देर बाद में वापस आया कि डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ, ये दवा खड़े खड़े लेना है कि बैठे बैठे लेना है? तो कहा खड़े खड़े भी ले सकते हो और बैठे बैठे भी ले सकते हो। थोड़ी देर बाद फिर आया कि डॉक्टर साहब ये दवा मतलब जागते लेना कि सोते सोते? कहा कैसे ही दवा ले, पर इतना जरूर करना कि गोली गले से नीचे उतार देते। तो जैसे रोग के निवारण के लिए महाराज दवा है, ऐसे ही पाप मुक्ति के लिए, नरक से बचने के लिए ये राम नाम की गोली है। राम नाम की औषधि अष्टपहर जो खाए, संत दास रुच बच रहे तो 84 मिट जाए।
ये राम नाम की महाराज ऐसी बोली है, राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ।